थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन से अपनी निगाहों को हटाइए और अपने चारों ओर अवेलेबल इंजीनियरिंग के किसी भी अद्भुत नमूने को देखिए, चाहे वो कार हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो या आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन हो, टेलीकम्युनिकेशन का टावर हो, गैजेट हो, स्पीकर हो, ट्रेन हो, एसी हो, स्मार्ट बल्ब हो, माइक हो या कैमरा हो। इन सभी चीज़ों के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ी होती है जिसे इसका दिमाग कहते हैं या ब्रेन कहते हैं। उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर चिप। तो आज हम इसी सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि वास्तव में सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन की क्या स्थिति है और वर्तमान में कौन सा देश सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है। मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में सिर्फ न्यूज़ नहीं होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल जानकारियाँ होती हैं जो हर व्यक्ति को लगभग मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है। तो देखिए, मटेरियल 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है कंडक्टर, और जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की ही खोज का नतीजा है कि आज दुनिया AI तक पहुंच गई है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 100% इंसुलेटर जैसे लकड़ी समझ लीजिए, और रूम टेम्परेचर पर यह लगभग कंडक्टर जैसे कॉपर समझ लीजिए की तरह बिहेव करता है। जब सेमीकंडक्टर में 5th या 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इसको कहते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। जब N टाइप और P टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है और इसी पीएन जंक्शन को कहते हैं डायोड। जब 2 पीएन जंक्शन को जोड़ दिया जाता है यानी PNP या NPN तो इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार अगर नहीं होता तो आज की डेट में आप किसी भी गैजेट, AI, कार, सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर की कल्पना कर ही नहीं सकते थे, और अगर करते तो वो आपके रूम, महल या फ्लैट से बड़ा होता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डायोड और ट्रांजिस्टर के बनने से पहले जो कंप्यूटर वाल्व पर डिपेंडेंट बनते थे वो 1-1, 2-2 कमरों के बराबर होते थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस समय स्क्रीन पर आपको एक डायोड दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा होगा और एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का बन सकता है और आज की डेट में चिप पर इसे जो है सेमीकंडक्टर से भी बनाया जाता है। इस समय स्क्रीन पर आपको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिख रहा होगा, जिसमें एक बोर्ड होगा जिस पर कॉपर की वायरिंग दिख रही होगी। इसके ऊपर इन डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया जाता है, तो इस सर्किट को कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और एक्चुअल में मान के चलिए कि आज से 40 साल पहले ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही बहुत बड़ी चीज़ होते थे और बहुत सारे पैनल, इक्विपमेंट या गैजेट्स में यही लगते थे। इसके बाद धीरे धीरे इनका इंटीग्रेशन चालू हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब इनको छोटा किया गया और एक ही जगह पर बहुत सारे कंपोनेंट को फिक्स किया गया, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इनका इंटीग्रेशन करते करते आप इनको जब नैनोमीटर और माइक्रोमीटर की रेंज में ले गए और इस कंपोनेंट को इतना छोटा बना दिए कि एक छोटे से ही 1 स्क्वायर mm में सारे के सारे कंपोनेंट आ जाएं और इसको एक कवर से ढक दिए, तो इसको कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसी को आप कह सकते हैं चिप, या इसी को आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये कतई नहीं होता है कि जो कंप्यूटर में लगा है वही माइक्रो प्रोसेसर है। आपके घर में जो बेल लगा है और जिंगल बेल कर रहा है, उसके अंदर भी चिप लगी है, उसमें भी एक प्रोसेसर है जो ये प्रोसेस कर रहा है कि बटन दबाने पर कौन सा गाना सुनाना है। तो मेरे हिसाब से इतने में तो आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।